बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वीआरबी एजुकेशन से। वीआरबी एजुकेशन आपके लिए लेके आया है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का एक्सक्लूसिव बैच, जिसके अंदर आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों क्लास मिलती हैं। हमारी क्लासें रेगुलर 1 तारीख से चल रही हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमारी कंटिन्यू कंप्लीट कोर्स एक टाइम बॉन्ड टाइम के अंदर कंप्लीट होगा। उसी के साथ ही मैराथन क्लास भी होंगी। उसी के साथ ही पेपर की प्रैक्टिस भी करवाई जाएंगी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। दोस्तों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में भी हमने सबसे पहले एनालॉजी शुरू करी थी। एनालॉजी में भी मैंने बताया था कि एनालॉजी 4 टाइप की होती है: अल्फ़ाबेट एनालॉजी, नंबर बेस एनालॉजी, और एक जनरल लाइफ बेस एनालॉजी, और एक कुछ विशिष्ट एनालॉजी। ठीक है, तो इसमें हमने हर क्लास की 2 टाइप करके हमने समझे थे। तो हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट एनालॉजी की 2 क्लासें हमारी हो गई हैं। आज हम पढ़ेंगे नंबर बेस एनालॉजी। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी नंबर बेस एनालॉजी। इसमें एनालॉजी में कुछ नहीं है, सबसे पहले अपने को पैटर्न पता लगना चाहिए। इसका मतलब सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वही लॉजिक यहाँ लग रहा होगा, वही लॉजिक यहाँ लग रहा होगा। यानी कि पहले ग्रुप के साथ जो पैटर्न बन रहा है अगले ग्रुप के साथ भी वही पैटर्न बनना होता है। तो अपने को इसमें सादृश्यता में क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना होगा। कई क्वेश्चन देखने से अपने समझ में आ जाते हैं, पर ये नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि भाई ले इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया और उत्तर निकाल दिया। यहाँ पे अपना समझ बेस होता है कि हम उसको देख के क्या समझ रहे हैं क्वेश्चन को देख के। तो जैसे ही हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ताकि अपने जो एग्जामिनर जो भी लॉजिक या जो पैटर्न लगा रहा होगा, हम लगभग सभी पैटर्न तक पहुँच सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के अपने समझ में क्या आ रहा है बताइए। इस क्वेश्चन से क्या पैटर्न बनता नज़र आ रहा है? भाई सबसे पहले क्वेश्चन को देखा तो हमने देखा कि यहाँ 49 ये स्क्वायर है, 121 ये स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या आएगा? स्क्वायर ही आएगा। और स्क्वायर इसमें एक ही है, क्या? 225। कितना? एक स्क्वायर है, कितना है? 225 है। तो हो सकता है नहीं, हाँ, स्क्वायर कितना आ रहा है? 225। अब ये किसका स्क्वायर है? इससे भी अपन आंसर लगा सकते हैं 225। अब हमने देखा ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। और ये संख्या कितनी? 8 है। इसका मतलब ये कितना है? जिसका स्क्वायर है उसका प्लस में 1 बराबर क्या? 8। या अपन कह सकते हैं इस 8 में से एक घटाया, बचा कितना? 7, और 7 का स्क्वायर कितना? 49। इस 12 में से एक घटाया 11, और 11 का स्क्वायर कितना? 121। इस 16 में से एक घटाया कितना? 15, और 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 225। लेकिन समझ में अपने देखने से आ गया था, यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है, फिर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ भी कन्फर्म स्क्वायर आएगा। और अपने ऑप्शन में स्क्वायर का एक ही था 225, जो कि कितने का था? 15 का स्क्वायर था। तो पैटर्न अगर नहीं भी समझ में आ रहा था तो आप सीधा ये सोच के भी लगा सकते थे कि स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर एक ही है। अगर स्क्वायर 2 हो जाते तो थोड़ी सी अपने को दिक्कत सामना फेस करना पड़ता। फिर हमने लॉजिक भी देखा क्या, कि जो यहाँ नंबर दे रखा था उसमें से एक घटा के उसका स्क्वायर दे रखा है। यहाँ 12 था, एक कम करके 11 का स्क्वायर दे रखा था। यहाँ 16, एक कम करके स्क्वायर कितना क्या हो जाएगा उसका? 225। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ 82 है, 98, 59, 75, 47 क्या आएगा? जब नंबर में ज़्यादा डिफरेंस ना दिखाई दे, यानी यहाँ देखो ज़्यादा, अगर यहाँ ये 8 है, यहाँ 70, 75, तो आप सोच रहे हैं स्क्वायर या क्यूब की तरह बढ़ रहा है या मल्टीपल की तरफ बढ़ रहा है। जब कुछ अंतर ही नहीं दिख रहा तो इसका सीधा सा अंतर है। ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा तो इसका सीधा सा मतलब है या तो घट रहा है थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, अब 82 से 98 हो गए, 98 हो गए, तो कितना प्लस हुआ भाई? यहाँ 16 प्लस हो गया। 98 में 82 गए तो कितना बचा? 16। चलो भाई आगे भी देखते हैं। आगे भी अगर 16 ही प्लस हो रहा है तो इसका मतलब यही पैटर्न है इसमें। 59 में कितना? 75 का डिफरेंस कितना? 15 में 9 6, 6 में 5 गए 1। भाई वही प्लस का 16 क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेट यहाँ भी प्लस का क्या? 16 हो रहा होगा। 7, 6, 6, 12, 13, भाई कितना हो जाएगा? 63।
और 63 ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, क्या था भाई, यहाँ इनका अंतर बहुत कम है, संख्याओं में ज़्यादा अंतर नहीं है हर में। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा दूर होती, इसका मतलब स्क्वायर क्यूब की तरफ बढ़ेंगे, मल्टीपल की तरफ बढ़ेंगे, इस तरह का दिखाई दे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा, तो उसका मतलब उसमें कुछ घट रहा है या कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई एक में देख लेते एक बार कितना प्लस हो रहा है, 16, यहाँ पे भी देखा 16 प्लस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा 16 प्लस, और अपना आंसर कितना आ गया 63। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाई यहाँ 64 है, यहाँ 80, यहाँ 196 है, यहाँ 24, यहाँ 159 है। देखो भाई क्वेश्चन देखने से क्या समझ में आ रहा है कि 84 स्क्वायर है किसका, 8 का। ये 196 स्क्वायर है कितने का, 12 का। ये 159 स्क्वायर है कितना, 23 का। ठीक है, तो ये 8 का, तो 8 का स्क्वायर, और तो 18 कैसे आएगा कि 8 प्लस 10 कर सकते हैं। वेरी गुड, ये कितने का, कितने का भाई 14 का, तो 14 प्लस 10 करें कितना आ गया 24, मतलब उसका किसका स्क्वायर है वो, और यहाँ क्या हो रहा है प्लस 10, तो यहाँ पे भी ये किसका स्क्वायर है भाई 23 का, ये 23 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 10 और हो जाएगा, और 23 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 33, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 33। ठीक है, देखा हमने 64 स्क्वायर है, 196 स्क्वायर है, 529 क्या है स्क्वायर है। अच्छा जी, ये 8 का स्क्वायर है, हमने देखा ये 18 है, इसका मतलब 10 जुड़ रहा होगा, इसका मतलब आगे भी अगर 10 ही जुड़ रहा है तो वही पैटर्न वहाँ पे फॉलो करेगा। यहाँ पे देखा ये 14 का स्क्वायर है, इसमें 10 जोड़ा तो 24, यहाँ 529, ये किसका स्क्वायर है 23 का, 23 में 10 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 33। स्क्वायर रूट ले रखा है प्लस 10 कर रखा है। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया है प्लस 10 करा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 33 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुंह में क्या हो रहे हैं छाले हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप नेगलेक्ट करिए चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 54, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या आएगा बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, क्या बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ डेफिनेट स्क्वायर क्यूब या मल्टीपल होगा। अब यहाँ 54 आ रहा है, तो भाई 54 2 का स्क्वायर करा 4 का भी भाग फिर पूरा नहीं जा रहा, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर करा 9 6 की 54, अगला 3 का स्क्वायर 9 6 की 54, 5 अगला 4 अगला 5 का स्क्वायर करा 25 6 की 150 नहीं आ रहा। ठीक है, ये लॉजिक भी नहीं है। अगला देखो 3 का क्यूब करो, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 गुणा में 2 54 आ गया। इसका एक अगला कितना हो गया 5 प्लस 1 करा 5, और 5 का क्यूब करा तो कितना हो जाएगा 55 25 50 125, और गुणा में 2 कितना आ गया 125 दूनी 250, तो आंसर 250 तो अपने पास क्या है भी। देखो फिर से बताता हूँ मैं लॉजिक क्या लगा, 2 है और यहाँ 54 है, तो यहाँ 4 था और पूछ रहा है कितना आएगा, तो यहाँ 2 से अगला नंबर 2 में क्या करा है, 2 में क्या करा है इन्होंने प्लस 1 करा, तो 3 का क्या कर दिया क्यूब, 3 3 9 27 गुणा में 2 कितना आ गया 54। यहाँ 4 से अगला नंबर क्या, 4 में प्लस 1 करा 1 5, अब 5 का क्यूब कितना बना 55 25 बन जाए 125 गुणा में अगर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 250, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर और उसका क्यूब गुणा में 2, क्यों किससे 54 27 का दुगुना दिख रहा था, तो 27 क्यूब है 3 का, लेकिन 27 कैसे आएगा, इसके अगला नंबर है, अगले का क्यूब है, तो यहाँ से भी इसके अगले नंबर का क्यूब का दुगुना कितना हो जाएगा 250। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी बताओ, जो पैटर्न इनमें लग रहा है
वही पैटर्न क्या यहाँ लग रहा होगा। भाई इस तरह की जब तीन संख्याओं का जोड़ा ये जोड़े में दे रखी है ना, तो यहाँ मैक्सिमम टाइम एक ही पैटर्न होता है कि इन संख्याओं का योग। यहाँ 2 2 4 7 11, इनका 11 बन रहा है। 3 3 6 5, यही 11 बन रहा है। 5 4 9 और 2, वही 11 बन रहा है इन सब का। ठीक है, इन सभी संख्याओं के सभी नंबरों का सम कितना बन रहा है? 11 बन रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 6 और 5 11 बन रहा है? यहाँ 4 4 8 3 11 बन रहा है। 6 और 2 8 और 3 11 बन रहा है, ये करेक्ट। 9 और 1 10, ये गलत। 6 और 1 7 7 14, ये गलत। 5 4 9 9 18, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए ही है जिसमें सभी अंकों का योग क्या बन रहा है? 11 बन रहा है। यहाँ 560 का अंकों का योग भी 11 बन रहा है। यहाँ 443 का भी योग 11 बन रहा है। 263 का भी योग क्या बन रहा है? 11। बाकी इनमें नहीं बन रहा है। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट दे रखा था इसमें भी क्या बन रहा था? 11 बन रहा था। तो अपने को वही ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सभी अंकों का योग क्या बन रहा है? 11 बन रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बताओ भाई इस क्वेश्चन का क्या आएगा? ठीक है, बताओ इसमें क्या पैटर्न लग रहा होगा? 16 128, तो 4 के साथ क्या पैटर्न लगेगा? 16 देखा, 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 256, तो 256 का आधा 128। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौक 16, 16 का आधा 8। दिख रहा है पैटर्न, लग गया। इसमें क्या है? 16 का स्क्वायर बटे में 2, 128 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 बटे में 2, 128। तो यहाँ भी 4 का स्क्वायर बटे में 2, यानी कि 16 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ भी कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर करा 256 बटे में 2 कितना आया? 128। यहाँ 4 का स्क्वायर करा 16 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 8। और 8 अपना किस में? ऑप्शन नंबर सी में है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 72 90, बहुत शानदार लॉजिक है इसमें, बहुत सिंपल लॉजिक है। क्या है आपके पास? 72 90, जो पैटर्न यहाँ बन रहा है वही क्या पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। तो बताओ क्या बन रहा है? तो भाई यहाँ पे पैटर्न आपका जो बन रहा है, देखो 8 नीम 72, 72 क्या लिख दिया? 8 नीम 72। अब ये क्या बन रहे हैं? 9 दाई 90। 8 नीम 8 गुणा 9, 9 गुणा 10। यहाँ कितना बन रहा है भाई? 3 गुणा में 4। तो यहाँ क्या बनेगा? 4 गुणा में 5 कितना? 20। 20 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 8 नीम 72, 9 दही 90, 3 चौक 12, 4 पंजू 20 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और 20 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में आपका 20 आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बताओ भाई इसको देख के आपके क्या समझ में आ रहा है? 3 इसमें कैसे आया हुआ? इस 3 एक अंकों को जोड़ते हैं तो 3 आ रहा है। इसमें क्यूब रूट भी नहीं ले सकते। 27 या -4 करो और फिर क्यूब रूट लो। -4 करा 27, 27 का क्यूब रूट 3, -4 करा 71 का क्यूब रूट नहीं होगा। तो ये भी लॉजिक नहीं लग रहा। फिर देखा 3 गुणा में 1 कितना आ गया? 3। 3 गुणा 1 कितना आ गया? 3। यहाँ क्या हुआ भाई? 7 गुणा 5 कितना आ गया? 35। वेरी गुड। यहाँ 5 गुणा में 4 कितना आ गया? 20। 20 आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी बिल्कुल करेक्ट हो। क्या कर रखा था कि इनके अंकों का गुणा अगली संख्या दे रखी थी। इन अंकों का गुणा अगली संख्या दे रखी है। इन अंकों का गुणा अगली संख्या दे रखी है। या 3 गुणा में 1 3, 7 पंजू 35, 5 चौक 20। तो 20 अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप के पैटर्न देख रहे हैं। क्या क्या पैटर्न लग रहे हैं देखो। इसमें भी सेम लॉजिक लगा हुआ है। 7 दूनी 14। तो अब अपने को ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें ये हो रहा है
6 18, यहाँ 6 18 गलत, 9 दूनी 18 गलत, 5 चौक 20 करेक्ट, 8 एकम 8 गलत। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब 45 रेशियो क्या दे रखा है 20, यानी कि 5 चौक अपना उत्तर कितना आ जाएगा 20। यही पैटर्न तो यहाँ लग रहा है 7 दूनी 14, तो यहाँ 5 चौक 20। ठीक है, इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे। 10 पे बताओ, हमारे दिमाग में अब वही लॉजिक चल रहा है, 7 8 56, अब ये तो 57 है तो प्लस 1 कर देते हैं, क्या आ गया 57। यहाँ 3 पंजू 15 प्लस का 1 16 आना चाहिए था, नहीं है। 6 7 42 प्लस का 1 43 आना चाहिए था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगले में 5 चौक 20 प्लस का 1 आना चाहिए था 21 जो है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यहाँ 4 दूनी 8 प्लस का 1 9 आना चाहिए था, ये भी गलत, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ नंबर्स का मल्टीपल प्लस में 1 हो सकता है, किसी क्वेश्चन में क्या दे दे -1, हो सकता है +2 दे दे, मल्टीपल करके +2 दे दे, मल्टीपल करके -2 आ जाए। ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो अपने को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा धुआंधार उसमें पैटर्न लग रहा हो और आप एक बार देखते ही क्वेश्चन में समझ में आ गया, नहीं आए तो 2 मिनट भी नहीं आए। तो जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं तो एक बार आपको केवल 10 सेकंड देने हैं, नहीं बढ़ रहा अगले पे बढ़ो। 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आप फिर वापिस आओ, फिर देखोगे, देखते ही अपने पास कुछ अलग लॉजिक दिमाग में आएगा, फिर भी नहीं लग रहा, फिर अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, फिर वापिस आओ 1-2 क्वेश्चन करके। आप डेफिनेट उसको किसी 1-2 प्रयास में आप आराम से उसका लॉजिक आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था मल्टीपल प्लस में 1। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। 11 पे आओ भाई, 11 पे क्या है देखो, क्या पैटर्न लग रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में 12 6 72, 22 6 का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 नहीं, ये भी नहीं लग रहा। अच्छा भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 बटे में 2 कितना आ गया 72। ठीक है, अगले में देखते हैं 22 का स्क्वायर कितना होता है भाई 484 बटे में 2 कितना आ गया भाई 242। यहाँ पे भी लग गया लॉजिक, तो यहाँ पे भी वही लगेगा। 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई बटे में 2, 2 एकम 2 6 12, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 162। 162 कितना है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, और कितना उत्तर अपना 162 आ गया। हमने देखा 72, 12 का स्क्वायर 144 नज़र आ गया, क्योंकि भाई बड़ी संख्या आगे बड़ी संख्या है तो हम स्क्वायर या क्यूब को प्रेफर करते हैं। स्क्वायर करा तो 144 है नहीं 72 है। फिर देखा 72 तो 144 का आधा होता है। अगले क्वेश्चन पे गए, क्या पता यही पैटर्न आगे लग रहा है तो अपना काम बन गया। अगला देखा तो 22 का स्क्वायर 484, 484 का आधा कितना हो गया 2, तो 484 बटे 2 करा 242, वही 242 आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे इस 18 का स्क्वायर बटे में 2 आएगा। 18 का स्क्वायर 324 बटे में 2 करा तो अपना 162 क्या आ गया उत्तर आ गया। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 6 का 16, 11 का 81 तो 20 का कितना। फिर ये 16 ये 81 ये क्या है स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो इसमें से कुछ लॉजिक लग रहा होगा। अब स्क्वायर कितने का 4 का, अब इसको 4 कैसे बनाए -2, इसमें से क्या करा -2 कितना है 4, और 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, ये 16 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे -2 कितना है 9, और 9 का स्क्वायर कितना 81, यहाँ भी ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे -2 करा 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 अपना ये ऑप्शन में है, तो अपना ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। हमने क्वेश्चन को देखा तो समझ में आया अगला नंबर स्क्वायर है, और ये स्क्वायर 16 का है 4 का है, तो इसका मतलब ये 6 है, तो इसमें से 2 कम का स्क्वायर है। ये 81
तो इसमें भी 2 कम करके देखिए तो बन गया। तो यहाँ अपना इस क्वेश्चन 20 रेशियो में क्या आएगा, तो 20 में से भी 2 कम करके हमने स्क्वायर निकाला तो अपना आंसर कितना आ गया 324, जो कि अपने को ऑप्शन में भी मिल गया। तो इसका मतलब यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, यही इसमें लॉजिक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फिर वही चीज, छोटी संख्या बहुत बड़ी, छोटी संख्या बहुत बड़ी आनी चाहिए। छोटी संख्या है कितना, 23। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है, हमने देखा 529, लेकिन यहाँ तो कितना है 527। इसका मतलब इसमें से 2 घट रहा है, यही लॉजिक यहाँ भी लग रहा होगा। हमने देखा 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और 361 में से अगर 2 घटाएंगे तो 359 क्या आ जाएगा अपना आंसर 359 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। भाई ये संख्या से बहुत बड़ी संख्या है, हमने देखा कहीं न कहीं स्क्वायर हो सकता है, तो हमने 23 का स्क्वायर करा 529 आया, 23 का स्क्वायर 529 और ये 527 है तो 2 कम है। इसी तरह हमने इसमें भी कर दिया, स्क्वायर करा और फिर -2 करके देखा तो अपना कितना आ गया 359, अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, अब यहाँ देखो कितनी सिमिलरिटी, यहाँ पे संख्याएं पास पास है, इसका मतलब यहाँ पे अंतर होगा या कम होगा या ज़्यादा होगी, यानी कि डिफरेंस होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितनी ज़्यादा है, ये +4, यहाँ पे भी क्या कर दो +4, तो कितना आ जाएगा 101, 101 अपना किस में है सी ऑप्शन में। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके RPF में। ठीक है, हमने बस केवल इतना देखना, बहुत बड़ी संख्या जा रही तो स्क्वायर क्यूब या गुणा, बहुत अगर छोटी हो गई तो इसका मतलब उसमें भाग लगा है, अगर पास पास नज़दीक नज़दीक हैं तो उनमें डिफरेंस के अलावा और कोई लॉजिक नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे +4 हुआ तो यहाँ +4 करा और अपने को आंसर भी मिल गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये देखो यहाँ 27, यहाँ 64, यहाँ 8, क्या समझ में आया, ये क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब है। 3 का क्यूब है तो संख्या कितनी आ गई 3। अब ये 6 बनाना है तो गुणा में 2, तो यहाँ 4 का क्यूब है तो संख्या कितनी आ गई 4, क्या कर दिया गुणा में 2। यहाँ 2 का क्यूब है तो संख्या कितनी है 2, 2 गुणा में 2 कितना आ जाएगा 4, और 4 अपना ऑप्शन नंबर बी में। हमें क्यूब नज़र आ रहा है, हमने देख लिया किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, संख्या तो 6 है और ये क्यूब 3 का है, 3 का दुगुना कर दिया। 64 किसका क्यूब है 4 का, संख्या कितनी 8, तो ये 4 का क्या कर दिया दुगुना करा है, इसका मतलब यहाँ भी ये 2 का क्यूब है तो इसका दुगुना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 अपने ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपके कुछ बेहतरीन लॉजिक के क्वेश्चन थे। अगली क्लास में अपन इससे और बेहतर लॉजिक देखेंगे और क्या क्या लॉजिक और भी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी संकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। VRB एजुकेशन के एप्लीकेशन पे जाके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। और भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ भी आप हमसे अवगत करा सकते हैं जो भी आपको परेशानी समस्या आ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।